Hello, good morning, students. Welcome to SciCrack India. In this YouTube channel, we are making psychology related videos, UGC NET psychology, and other competitive exams. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe my channel so that related contents will come to on time basis. So now we are going to discuss about the data science or data analysis. Okay, first before you are understand what is data analysis, most of the students क्या करते हैं, they don't know the exact meaning of data before going to do any research. So in the paper 1, now I am going to help. It is also useful in psychology paper 2 and also paper 1. So it is very basic. मोस्ट ऑफ देम आर मे बी सरप्राइज दैट इट इज़, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमको समझ में आ जाता है. तो वाई डेटा साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक डेटा एक साइंस है, तो डेटा को हम समझना पड़ता है सिस्टमैटिकली ताकि हम लोग इन्फॉर्मेशन को समझ लें. तो हम चलते हैं कि कैसे कैसे होती है डेटा, जो इन्फॉर्मेशन को हम अभी एक एक करके देख लेते हैं. ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डेटा अगर हम बात करें, एट द एंड ऑफ द दिस चैप्टर हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशंस. हम डेली लाइफ में डेटा को समझते हैं, सुने होते हैं, पता नहीं लगता क्या होता है डेटा करके, लेकिन हमको पता होता है क्या क्या तरीके से जो चीज़ें होती है हमारा डे टू डे लाइफ में हम डेटा बोल सकते हैं. तो देन हमारा व्हाट इज DIKW मॉडल है, एक मीनिंग होती है, उसको हम देखेंगे क्या होता है, एंड हाउ डेटा इन्फ्लुएंसेस आवर लिव्स. ऑब्वियसली हम लोग हमारा डेली लाइफ में डेटा, तो बिना डेटा तो हम रह ही नहीं सकते. डेटा कहीं ना कहीं तो हमारा पार्ट बन के रहेगा. एंड व्हाट आर डेटा फुटप्रिंट्स, जो भी हम लोग ऑनलाइन में यूज़ कर रहे हैं, गूगल सर्च वगैरह करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फुटप्रिंट्स होगा, डेटा फुटप्रिंट्स होगा उसका हमारा. तो उसके अलावा हमारा डेटा लॉस एंड रिकवरी, तो हमारा कई बार डेटा लॉस हो जाते हैं, कुछ फाइल्स लॉस हो जाते हैं हमारा डे टू डे में, हम कंप्यूटर में यूज़ करते रहते हैं, या कुछ हमने डेटा कलेक्ट किए होते हैं, कहीं ऑफलाइन डेटा होता है, उसको कई बार हम रिकॉर्ड जो किए होते हैं, हार्ड कॉपी मिस हो जाता है, उसको हम डेटा लॉस बोलते हैं. ठीक है ना, तो उसको डेटा रिकवरी भी हम कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हम व्हाट इज डेटा. डेटा को आप समझिए कि डेटा क्या होती है. डेटा आप देख सकते हैं कि डेटा क्या होता है. डेटा को हम इसी तरह समझ सकते हैं. अब देखिए इसमें डेटा क्या होता है. डेटा जो होता है, जो है वॉट एवर वी कैन रीड, कोई भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं. एंड ऑब्जर्व इज आल्सो डेटा, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप मोबाइल में कुछ चीज़ें देखा आपने, वो भी एक वीडियो देखा आपने, वो भी एक डेटा है. एक थोड़ा सा इमेज देखा, वो भी एक डेटा है. तो डेटा क्या होती है, जो भी कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वो रीडेबल हो, राइटेबल हो, रीडिंग अगर कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स मिला है, वो भी एक डेटा होता है. तो डेटा का मतलब ये हो गया हमारा जो भी रीड एंड राइट, स्पीक एंड ऑब्जर्व. Every day we share so much data when we read, write and speak, watch. तो हमारा डे टू डे लाइफ में हमारा डेटा कलेक्शंस होता है. अगर यदि आप लोग के लैपटॉप या मोबाइल भी होते हैं, आप स्टोरेज किए होते हैं कुछ फाइल्स को, उसी को हम डेटा कह सकते हैं. डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच व्हेन स्टोर्ड कैन बी यूज्ड एज ए बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. तो उसी के बेस में अगर मान लीजिए, अगर कोई हम लोग साइबर क्राइम्स वगैरह किसी बंदे ने करता है, तो उसका मोबाइल्स वगैरह हम कैप्चर कर लेते हैं, तो उस मोबाइल के हमने चेक करते हैं कि कौन सा उसका डेटा पैटर्न था, उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च किया, गूगल में क्या सर्च किया था, या कुछ उसका कॉल हिस्ट्री बोलते हैं, कॉल लॉग्स बोलते हैं, लॉग्स जो होता है, और लॉग्स के जो कॉल लॉग्स का हिस्ट्री भी हम चेक कर सकते हैं. तो उससे हमारा पैटर्न्स पता लग जाता है. तो इसी के लिए हम पहले डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं. तो उसके बाद हम आगे चलेंगे. तो देखिए, अब हम डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन पहले तो समझ लीजिए. डेटा कैन बी ए नंबर ऑफ सिंबल, नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, और टेक्स्ट विच मे नॉट मीन एनीथिंग टू इंडिविजुअल्स. हाँ, अगर आप मान लीजिए कुछ चार पांच सिंबल्स आपको अगर यदि देख रहे हैं, तो आपको पता नहीं लग सकते उस सिंबल्स का मतलब क्या होता है. लेकिन यदि हम लोग अगर मान के चलिएगा कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से कुछ हमें कुछ सिंबल्स मिल गया, तो वो चीज़ें अगर हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट उसको चेक करके डिकोड कर लिया, तो उसको एक क्या होता है, उसकी मीनिंग हमें मिल जाता है. तो यानी कि
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को उस चीज को समझना, इंफॉर्मेशन सिर्फ डेटा इटसेल्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो हमारा जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन तभी बनेगा जब हम कंटेक्स्ट के हिसाब से हम लोग जो उसको जोड़ते हैं। तो उसी लिए हम लोग समझना पड़ेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटा इटसेल्फ इज नॉट इंफॉर्मेशन। जो हम डेटा को एक कंटेक्स्ट वाइज में हम लोग जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हमें स्टूडेंट्स का स्कोर आया हुआ, बाई स्कूल टीचर आप पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स का स्कोर, आपके 100 स्टूडेंट्स का मैथ्स का स्कोर आपने लिया है, तो अगर हम उसको मीनिंगफुली लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स कौन लिया, मान लीजिए 90 और 80 के आसपास, और 50-60 के आसपास कौन लिया, और 30 और 40 के आसपास आपने कौन लिया, तो इसमें हमारा कैटेगराइजेशन कर लिया हमने। तो इसी तरह से हम लोग, जो डेटा इटसेल्फ इज नॉट ए इंफॉर्मेशन अनटिल अनलेस इट इज पुट इनटू मीनिंगफुल में हमने करने के बाद, इसको हम रे डेटा भी हम कह सकते हैं। तो रे डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करके हम लोग रखना करता है, अलग अलग तरीके से हम लोग ट्रांसफर करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। तो हम आगे अगले पेज में जाएंगे। तो देखिए, एक बहुत फेमस मॉडल है, DIKW मॉडल करके बोलते हैं। तो DIKW मॉडल क्या होता है, डेटा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू नॉलेज एंड विजडम। तो क्या होता है, पहले हमारा अगर DIKW मॉडल के बारे में सोचे पहले, तो हाउ वी मूव फ्रॉम डेटा टू इंफॉर्मेशन। पहले डेटा होता है, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन की जैसे प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद नॉलेज बनता है, उसकी इंसाइट बनती है। उसका नॉलेज का मतलब होता है इंसाइट, और इंसाइट से हमारा क्या होता है, हमारा विजडम बढ़ जाती है। तो इसी तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी मैथमेटिकल का एग्जांपल दिया, तो मैथमेटिक्स के नंबर क्या है, एक डेटा है, लेकिन इसके हमें पता लगता है कि कौन सा स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर किया है, और कौन सा स्टूडेंट्स एवरेज किया है, और कौन सा स्टूडेंट्स लेस स्कोर किया है। तो वो मीनिंगफुल डेटा निकल कर आ गया हमारे। तो इसको हम DIKW मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसका जो आगे हम जाने के बाद हम देखेंगे क्या होगा। तो देखिए, हाउ डेटा इन्फ्लुएंसेस आवर लिव्स। तो आप लोग को पता होता है, हम लोग को कई बार पता नहीं होता है जो हाउ डेटा इन्फ्लुएंसेस आवर लिव्स। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, एंड आल्सो मोबाइल एंड लैपटॉप्स में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कई बार हम वर्ड यूज़ करते हैं पर्सनल डेटा। तो पर्सनल डेटा क्या होता है, रिलेटेड टू आवर डेमोग्राफी, पर्सनल डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो रिलेटेड टू आवर डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारा मेल फीमेल हो गया, या हमारा बिजनेस डेटा हो गया, या कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशंस आपने अपना सिस्टम में जो आपने स्टोर करके रखे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस आपका स्टोर होते हैं, इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके रखे होते हैं। जैसे कि डेटा हेवीली इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ, वाचिंग our favorite shows on best restaurants. Data and data analysis have significant impact on our lives. हम जो भी कुछ देखते हैं, पेपर में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, क्या होते हैं, हम लोग डेटा एनालिसिस को देखते हैं, ठीक है ना। डेटा एनालिसिस को देख के हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में, या कुछ गूगल रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जितना लोगों को अगर ज़्यादा गूगल रिव्यूज़ आया है, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। मतलब जो पॉइंट्स होते हैं, जो बोलते हैं कि फॉर रेटिंग्स बोलते हैं, जिस तरह से रेटिंग्स है, रेटिंग्स क्या है, वो डेटा एनालिसिस के टाइप ही काम करती है। तो डेटा हेल्थ केयर में कहाँ यूज़ होता है हमारा, आवर लिव्स दैट आर इम्पैक्टेड आवर डेटा आर हेल्थ केयर, ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन, ट्रैवल में हम करते हैं, ऑनलाइन शोज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बेसिकली इंपॉर्टेंट, हाउ डेटा इन्फ्लुएंसेस आवर लिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, व्हाट आर डेटा फुटप्रिंट्स। देखिए, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा फुटप्रिंट्स क्या होता है, डेटा फुटप्रिंट्स वो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सिस्टम में जिस तरह से डेटा यूज़ करते हैं, कोई भी गूगल सर्च करते हैं, या कोई भी बिहेवियर है, हमारा डेटा सर्चिंग बिहेवियर बोलते हैं। डेटा पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा फुटप्रिंट्स बोलते हैं। डेटा फुटप्रिंट्स टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर। डेटा पैटर्न्स भी हमारा पर्सनालिटी के बारे में बताता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हमने अभी देखा,
इन अवर डेली लाइफ अगर हम देखें तो क्या होता है, अब देखिए आप, इन अवर डेली लाइफ जो हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंटरनेट हैज़ बिकम एसेंशियल पार्ट। हम डेली लाइफ में आजकल किसी के पास इंटरनेट नहीं है बताइए, जो हर किसी के पास इंटरनेट होता है। दिस ट्रायल्स डेटा और कॉल्ड डेटा फुटप्रिंट्स। जो हमने डेटा को यूज़ करते हैं, डेटा पैटर्न्स बोलते हैं, हमारा डेटा पैटर्न्स होते हैं, उसी तरह से हमारा जो एक डेटा फुटप्रिंट्स ग्रोथ होते चले जाएगा। तो डेटा फुटप्रिंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द okay, this image shows that how we connect to the rest of the world and the people around us। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा फुटप्रिंट्स, जो डेटा फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग कई बार डेटा को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए एक रीज़न है हमारा डेटा क्या होता है ये नहीं समझ पाते। डे टू डे लाइफ में कैसे डेटा यूज़ किया जाता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी डेटा, अभी इतना बात तो हम समझ चुके हैं और आगे चलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, डेटा लॉस एंड रिकवरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, तो अभी हम डेटा के बारे में तो समझ लिया, और डेटा लॉस के बारे में तो देखिए हम लोग हर दिन कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कई बार हम फाइल्स वगैरह होता है, तो उस चीज़ में अगर हम देखें तो डेटा लॉस भी होता है हमारा। कई बार डेटा हम चुप जाते हैं, कोई फाइल्स लॉस्ट हो जाते हैं या करप्ट हो जाता है, वही चीज़ भी हमें समझना पड़ता है। डेटा को जो जब हम बात करते हैं, डेटा कैन बी लॉस्ट एंड करप्टेड and damaged or deleted due to multiple reasons like transaction failure हो सकता है, system crash हो सकता है, और disk failure हो सकता है। The process of restoring inaccessible, lost, corrupted, damaged और deleted data is called data recovery। तो data recovery को हम करने के लिए कोशिश करते हैं, जो भी हमारा डेटा लॉस हुआ होता है, जैसे लैपटॉप हो गया हमारा, इट मे बी द मोबाइल्स, सो दैट टू प्रिवेंट डेटा लॉस वी शुड फ्रीक्वेंटली बैकअप आवर डेटा। तो बैकअप करना पड़ता है डेटा को, और लार्ज एंटरप्राइज सिस्टम जनरली यूज बैकअप डेटा। तो हम क्या करते हैं, डाटा बैकअप करना होता है। जो डेटा बैकअप के लिए, डेटा रिकवरी के लिए हमें एक मेथड्स यूज करना होता है, सिस्टम डिफॉल्ट हम लोग टेक्निक अपनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बात अब समझ में आ गए होंगे आपको। तो ये जो हमारा आज का इतना डिस्कशन था हमारा, तो अब हम देखते हैं किस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के इतना ही हम लोग ये करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में अरेंजिंग एंड कलेक्टिंग डेटा। तो हम क्या करेंगे, डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं पहले तो अरेंज करना पड़ता है, कलेक्ट करने के बाद अरेंज करना पड़ता है, किस तरीके से डेटा हमने कलेक्ट किया, ठीक है ना। तो हम चैप्टर 2 में जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, एट द end of this chapter students will understand how arrange and collect the data। they will know what is data collection, data collections कैसे किया जाता है, what are the variables। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर काम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मेल हो गया और फीमेल हो गया, तो एक तरीके से मीनिंग मिल गया हमारा डेटा, हाई स्कूल स्टूडेंट्स का मेल डेटा, हाई स्कूल स्टूडेंट्स का फीमेल डेटा, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज को हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हो गया। व्हाट इज बिग डेटा, अब देखिए डेटा आपको 100 डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, 200 डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, 1000 डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स। हम पहले भी समझ लेना चाहिए कि बिग डेटा क्या होती है, ये हमारा डेटा एनालिसिस के लिए पूरा आइडिया आ जाता है, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चंस ऑन डेटा, जो क्वेश्चन जैसे हम हमारा पैटर्न्स को भी हम समझ सकते हैं, और यूनिवेरिएट डेटा हो सकती है, मल्टीवेरिएट डेटा हो सकती है, उस चीज़ को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।